नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कलिंगा सुपर कप के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि इस बार का जो सुपर कप है उसमें एएफएफ ने जो फॉरेनर का रोल है एक बड़ा बदलाव उसमें किया है और इस बार 6 फॉरेनर को स्टार्टिंग 11 में उन्होंने क्लब के लिए अलाउ किया है। तो दिस इज अ बिग डिसीजन क्योंकि काफी सारे जो क्लब्स है उन्होंने यहाँ पे कंसर्न जताया था कि अगर आप एशियन कप के साथ ही सुपर कप ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हो तो काफी ऐसे क्लब है कि जिनके लिए डिसएडवांटेज होता है कि जिनके जो यहाँ पे कुछ इंडियन की प्लेयर है वो यहाँ पे नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि मोहन बगान, मुंबई सिटी, बेंगलुरु एफसी, इनके मोर देन 2-3 प्लेयर्स यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नेशनल टीम में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उनके लिए एक डिसएडवांटेज होता था सुपर कप में कि उनको यहाँ पे इनएक्सपीरियंस या फिर यंगस्टर के साथ जाना पड़ता। एंड आपने जो प्राइज मनी भी रखा है सुपर कप का वो रखा है एसीएल का स्पोर्ट, तो आई थिंक और भी ज्यादा क्लब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई सुपर कप को जीतना चाहते हैं एंड जो एसीएल में है वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इसके काउंटर में काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, 4 ही फॉरेनर रखने चाहिए थे ताकि और भी ज्यादा जो इंडियन यंग प्लेयर है जिनको बेंच पे क्या बोलते हैं कि थ्रू आउट द आईएसएल बैठना पड़ता है उनको यहाँ पे सुपर कप में मौका मिलता है। तो देखिए सुपर कप एक आपका प्रीमियम कप टूर्नामेंट है एंड इसका जो आपने क्या बोलते प्राइज मनी रखा है वो एसीएल का स्पोर्ट रखा है। तो आप चाहेंगे कि आपकी कंट्री से ऐसा स्ट्रॉन्ग क्लब जाए कि जो यहाँ पे एसीएल आपको यहाँ पे एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए और एक स्ट्रॉन्ग क्लब आप भेजना चाहते हो रादर देन थिंकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग। एंड अगर आपको यंगस्टर को मौका देना है तो दुरांत कप है, आपके बाकी टूर्नामेंट है जहां पे आप इस तरह का रूल कर सकते हो कि वहां पे फॉरेनर की संख्या आप घटा सकते हो, जैसे दुरांत कप में आप 4 में से 3-2 ऐसे कर सकते हो। तो वो क्योंकि एक ऐसा टूर्नामेंट है कि वहां पे क्लब को आपको मौका देना चाहिए रादर देन इन दिस टूर्नामेंट। तो मेरे हिसाब से तो ये फेयर डिसीजन है कि यहाँ पे इस तरह से 6 फॉरेनर का रूल अलाउ करके आपने सभी के लिए थोड़ा सा लेवल फील्ड करने की कोशिश की है। तो लेट्स सी किस तरह से होता है। और दूसरा यहाँ पे उसके रिगार्डिंग अपडेट आ रहा है आई लीग के जो क्लब्स है उनके रिगार्डिंग। तो हम सबको पता है कि 5 क्लब ने ही अभी तक इंटरेस्ट दिखाया है। तो 18 दिसंबर को यहाँ पे जो फुटबॉल हाउस एएफएफ का दिल्ली में है वहां पे ये जो सुपर कप है उसका ड्रॉ होने वाला है और उस दिन तक यहाँ पे क्या बोलते कि अगर कोई आई लीग क्लब यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो फिर जो अभी का जो करंट टेबल है उस हिसाब से आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कि श्रीनिधि डेक्कन, गोकुलम केरला एंड शिलोंग लाइजोंग एफसी को यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। एंड राजस्थान यूनाइटेड एंड इंटरकाशी के बीच में यहाँ पे एक प्लेऑफ मैच खेला जाएगा। यहाँ पे राजस्थान यूनाइटेड का अभी भी डाउटफुल है, वो यहाँ पे सब्सिडी का वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एएफएफ सब्सिडी देती है देन ही वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि खेलेंगे, अदरवाइज यहाँ पे इंटरकाशी को डायरेक्ट यहाँ पे उनको भी एंट्री मिल सकती है। तो इस तरह से जो आई लीग का क्वालिफिकेशन है जो 4 स्पॉट आपके बचे उसका रहेगा और उसके बाद 18 तारीख को यहाँ पे ड्रॉ होने वाला है। तो लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन से क्लब हमें किस ग्रुप में और कोई इंटरेस्टिंग ग्रुप यहाँ पे इस बार भी क्या देखने को मिलता है, क्योंकि लास्ट सीजन तो हमको पता ही है कि जिस तरह से प्रॉपर ग्रुप बनाया गया था काफी मजेदार मैचेस थे। तो लेट होप सो इस बार का भी जो सुपर कप है वो एक धमाकेदार तरीके से हो। लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बेंगलुरु एफसी ने अपने नए हेड कोच यहाँ पे जेरार्ड जरगोजा को अपॉइंटमेंट कर दिया है और उसका अनाउंसमेंट भी कल कर दिया है। सो हम सबको पता है कि जेरार्ड जरगोजा ऑलरेडी यहाँ पे बेंगलुरु एफसी के साथ वो जो कार्लोस कुदरत ने जो ट्रॉफी जीता था उस सीजन जुड़े हुए थे एज असिस्टेंट कोच। यहाँ पे करंटली वो यूएई के क्लब में एज असिस्टेंट कोच वर्क कर रहे थे। उससे पहले अल्दुहेल में भी वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इन यूएई यहाँ पे एज ए मैनेजर काम कर चुके हैं। यहाँ पे आईएसएल का एक्सपीरियंस है, बेंगलुरु एफसी का उनको मतलब उनके साथ पहले ही जुड़े हुए। तो आई थिंक एक आइडिया तो है उनको इंडियन फुटबॉल का, तो दैट्स अ गुड साइन फॉर बेंगलुरु एफसी। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक उनके लिए रहने वाला है कि वो विल बी सपोर्टिंग रोल फैक्टर फॉर दी सुनील छेत्री। आई थिंक वो स्ट्राइकर की पोजीशन पे जिस तरह से आप देखें कि कर्टिस मैन हो या फिर शिवा शक्ति हो उस तरह से वो यहाँ पे वो अभी तक सपोर्ट दिखा नहीं पा रहे, तो वो एक चैलेंज है उनके लिए। दूसरा आई थिंक बैकलाइन को भी यहाँ पे और भी ज्यादा डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग बनाना, आई थिंक दैट्स आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। एंड न्यूज ये भी निकल के आ रही कि जनवरी में ऑलरेडी वो यहाँ पे कुछ टारगेट यहाँ पे साइनिंग्स के लिए देख रहे हैं। सो आई थिंक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह की प्लेइंग स्टाइल और रोल लेके आते हैं। एंड आई थिंक किस तरह का चेंज यहाँ पे क्या वो बेंगलुरु के इस सीजन में ला पाते हैं और टॉप 6 में क्या अगर वो क्वालिफाई करवा पाते हैं। आई थिंक दैट शुड बी हिज एम रादर देन थिंकिंग टू मच अबाउट कि भाई हमें शील्ड के लिए जाना है या फिर उसके लिए जाना है। आई थिंक टॉप 6 में अगर वो कंटेंशन में रहते हैं आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट। आई थिंक क्योंकि ट्रांजिशन सीजन ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी किस तरह से जरगोजा साहब यहाँ पे बेंगलुरु एफसी को टेक ओवर करके किस तरह की प्लेइंग स्टाइल खिलवाते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई आईएसएल के रिगार्डिंग एक स्टेट निकल के आ रहा है कि जितनी भी एशिया की अभी करंटली लीग हो रही है उसमें आईएसएल की जो एवरेज अटेंडेंस है इस साल की वो यहाँ पे इस सीजन की वो यहाँ पे 3rd पोजीशन पे सिटिंग है, क्योंकि पहले नंबर पे है चाइनीज सुपर लीग, दूसरे नंबर पे है जे लीग एंड तीसरे नंबर पे है जैसे कि आप देख सकते हो आईएसएल है कि जहाँ पे एवरेज अटेंडेंस 12,000 है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा नंबर है क्योंकि आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप भी इसी दौरान अभी रिसेंटली हुआ था तो उससे भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है। एंड उसके बावजूद भी इतना नंबर आना आई थिंक दिस इज अ गुड साइन। एंड आई थिंक सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में मेरे को लगता है कि ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से रोमांचक इस बार आईएसएल हो रहा है और जिस तरह की यहाँ पे क्लब्स फुटबॉल खेल रही है आई थिंक और भी ज्यादा लोग मेरे को लगता है कि आईएसएल को जरूर देखेंगे। तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, नो डाउट। इसमें जो काफी सारा
नंबर है वो यहाँ पे जमशेदपुर, केरला ब्लास्टर, मोहन बगान की जो एवरेज अटेंडेंस रही है वो काफ़ी ज़्यादा रही है, इसीलिए 12,000 है। लेकिन आई थिंक बाकी क्लब्स को भी अपनी ओर से यहाँ पे एफर्ट डालना पड़ेगा और अपने जो लोकल एरियाज में है वहाँ पे और भी ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलती कि लोगों को एंगेज करना पड़ेगा कि भाई वो मैच देखने के लिए आए। सो लेट होप सो कि जो ओवरऑल यहाँ पे इस साल का जो फाइनल नंबर में देखने को मिले एवरेज अटेंडेंस वाइज, आई थिंक वो इससे भी बेटर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली सेकंड हाफ में कुछ ज़्यादा ही अच्छा हम कर सकते हैं। तो लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हो बाकी लीग्स के बारे में। सऊदी लीग्स आप देखिए कि वो काफ़ी पीछे है, 6th नंबर पे। आई थिंक एवरेज अटेंडेंस उनकी सिर्फ 8,000 ही है। सो ऐसा भी नहीं है कि सारे सुपरस्टार खिला देने से आपको लोग देखने आ जाए। और इंडिया के लिए देखिए एक एडवांटेज ऑब्वियसली ये भी है कि हमारे यहाँ पे मतलब लोग ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो उस हिसाब से भी अगर उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे तो आई थिंक होना ही चाहिए, लेकिन टॉप पे होना चाहिए बेसिकली। जिस हिसाब से हमारे पास क्या बोलते कि पॉपुलेशन है उस हिसाब से तो हमारी जो एवरेज अटेंडेंस है वो यहाँ पे टॉप पे ही होनी चाहिए। तो लेट होप सो आगे आने वाले सालों में हम उसको रीच कर पाए। उसके बाद बात करते हैं गाइज यहाँ पे ऑब्वियसली कल हुए एक धमाकेदार मुकाबले के बारे में, पंजाब एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर। एंड मैच तो आप सबने देखा ही होगा किस तरह से फुटबॉल के लिए पंजाब एफसी ने फर्स्ट हाफ में अच्छा डिफेंड किया, सेकंड हाफ में दे लुक्स लिटिल बिट यू कैन से कि आउट ऑफ पोजीशन और गलतियां भी कुछ की। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा कुछ यंगस्टर के बारे में कि जो जिन्होंने इस मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए। एंड वो है केरला ब्लास्टर से भाई यहाँ पे मोहम्मद ऐमान एंड अजहर ब्रदर, भाई दोनों ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए, विथआउट एड्रियन लूना, विथआउट जिक्सन सिंह, विथआउट दानिश फारूक। आई थिंक जिस तरह से यंग मिडफील्ड के साथ आप गए थे एंड आई थिंक उसने जिस तरह से टेक ओवर किया, ऑब्वियसली विपिन मोहनान भी उसमें थे। तो आई थिंक जो दोनों ही ब्रदर है आई थिंक उन्होंने मतलब इस सीजन ब्रेकआउट सीजन मेरे को लगता है कि उन दोनों के लिए होने वाला है। पर्टिकुलरली अब एड्रियन लूना का अभी भी उनके जो असिस्टेंट कोच है उन्होंने बताया कि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है एड्रियन लूना की इंजरी के चलते। तो उन्होंने बोला कि क्लब स्टेटमेंट हम भी वेट कर रहे हैं कि क्या आने वाला है एंड उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एड्रियन लूना यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते और जिक्सन सिंह की अभी थोड़ा सा टाइम है तो आई थिंक दोनों के लिए काफी ज्यादा एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ऐमान का भी जिस तरह से आप अब देखिए वो पेनल्टी विन किया, जिस तरह से अजहर का भी मिडफील्ड में आई थिंक परफॉर्मेंस आ रहा है, दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन फुटबॉल यहाँ पे पर्टिकुलरली। एंड दिस इज गुड टू सी कि यहाँ पे केरला ब्लास्टर में इस यंगस्टर को यहाँ पे इस तरह से मौका भी मिल रहा है एंड इसी तरह से मौका मिलेगा तभी जाके आप जो टैलेंट है उसको यहाँ पे देख पाएंगे। उसके अलावा दूसरा जो प्लेयर था यहाँ पे वो है यहाँ पे ऑब्वियसली विपिन मोहनान। आई थिंक उसके लिए भी मैं ब्रेकआउट सीजन ही मान रहा हूँ जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस आ रही है। एंड आप उसका हिट मैप देख लीजिए भाई, बंदा क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, वो फ्री किक देख लीजिए, शॉट टेकिंग एबिलिटी देख लीजिए, उसका जो कामनेस है ऑन दी बॉल, अब देखिए प्रेसिंग के टाइम वो किस तरह से अपने आप को हैंडल करता है। दिस आर ऑल दी पॉजिटिव साइंस जो आई थिंक प्लेयर में आप यंग मिडफील्डर से देखना चाहते हैं। दिस इज द गुड साइन फॉर द इंडियन फुटबॉल। सो आई थिंक ये 3-4 जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्लेयर है उसने काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। उसके बाद बात करते हैं भाई आज के मैच के बारे में, वो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस मोहन बगान सुपर जायंट। दोनों ही टीम के लिए काफी क्रूशियल मैच, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे लगातार अगर आप उनका पिछले 5 मैचों का परफॉर्मेंस देखें तो ओनली एक ही विन आया है, 2 लॉस 2 ड्रॉ आया है यहाँ पे एंड वो भी यहाँ पे विन की तलाश में है। पार्थिव गोगोई का अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या वो अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, दैट्स अ बिग लॉस फॉर देम ऑब्वियसली। तो अगर वो अवेलेबल होते हैं देन दैट्स अ बिग बूस्ट यहाँ पे हो जाएगा। एंड होम पे खेल रहे तो होम एडवांटेज भी है ऑब्वियसली उनके लिए एंड दिस इज अ मस्ट विन गेम फॉर दैट 6th पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे चेन्नई एफसी भी धीरे धीरे रिकवर कर रही है और आज का मैच अगर नॉर्थ ईस्ट जीतती है देन वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि गेट बैक इनटू दी 6th पोजीशन। एंड अशीर अख्तर भी इस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे, तो दैट्स आल्सो वन ऑफ दी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लॉस फॉर दी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इन दी बैक लाइन। सो आई थिंक वहाँ पे भी उनको उनका रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा। सो लेट्स सी होम पे किस तरह से परफॉर्मेंस उनकी आती है। मोहन बगान की ओर से बात करें तो लास्ट मैच ओडिशा एफसी के सामने उन्होंने 2-2 से ड्रॉ किया है एंड नो डाउट उन्होंने कम मैचेस खेले फिर भी 3rd पोजीशन पे है और इस मैच को जीत के वो यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है उसको और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे पेत्रातोस एंड मनवीर का अभी भी डाउटफुल है कि क्या वो अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, चांसेस लग रहे हैं कि अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी जो प्लेयर है वो की प्लेयर यहाँ पे उनके डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। यहाँ पे ह्यूगो बोमो के ऊपर आज मेरे को लगता है काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू क्रिएट दोस चांसेस। क्यूमिंग्स सादी को आई थिंक उनको भी अपना फॉर्म दिखाना पड़ेगा। सादिक ने वो यहाँ पे बेहतरीन गोल कन्वर्ट किए तो वो भी एक कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है। सो जॉन फर्नांडो के लिए भी एक हाई स्टेक गेम है, क्योंकि मस्ट विन गेम है उसके लिए भी, क्योंकि उनका भी जो फ्यूचर है वो दाव पे लगा हुआ है। सो लेट्स सी किस तरह से मोहन बगान यहाँ पे रिस्पॉन्स करती है अवे गेम में। सो आई एम सीइंग अ स्लाइटली अहेड क्योंकि मोहन बगान क्योंकि उनके पास जिस तरह की टीम है। सो माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विथ 2-1 विक्ट्री फॉर दी मोहन बगान सुपर जायंट। लेट मी नो गाइस आप क्या क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब जय हिंद जय भारत।